अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो करने का बेसिकली जो मकसद है, कल मरियम औरंगज़ेब का एक बयान नज़रों से गुज़रा। यानी फ़िरौन को भी ना ये भरपूर यकीन था, ये एतमाद था कि उसका ना इक़्तिदार कभी ख़त्म नहीं हो सकता और कोई भी उसका इक़्तिदार चैलेंज नहीं कर सकता, और जैसे खुदा बैठा ही नहीं है, जैसे वो जो फ़िरौनियत होती है उसका कोई हिसाब-किताब होना ही नहीं है। ये उसको भी बड़ा बड़ा यकीन था। यानी उसने तो बच्चों को भी मरवाया हुआ है, और अब पढ़ी हुई है, हमने पूरी तारीख़ इस्लामी पढ़ी हुई है कि फ़िरौन का क्या रवैया था, और फ़िरौन किस तरीके से खुद को ही खुदा माफ़ करे, खुदा न ख़ास्ता नाउज़ुबिल्लाह खुदा समझता था। यानी उसको भी यकीन था कि मैं इधर ही हूँ, कहीं नहीं जा रहा। यही कुछ ऐसा ही एटीट्यूड यहाँ पर हुक्मरानों का है। यानी मरियम औरंगज़ेब साहिबा का वो क्लिप जब से मेरी नज़र से गुज़रा है, 2 खबरें हैं। मैं कहती हूँ इस वक़्त पूरे मुल्क में 2 खबरें हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा का वो क्लिप जिसमें वो पंजाब असेंबली के अंदर खड़े होके गरूर से, मगरूर तरीन लहजे के अंदर कह रही हैं खरीदा है जहाज़। और दूसरी जानिब मुल्तान का वो बाप जिसके पास अपने जवान बच्चे के कफ़न-दफ़न का इंतज़ाम करने के लिए पैसे मौजूद नहीं थे, और वो उसी तरह चादर में लपेट कर लाश को ले गया और कफ़न-दफ़न किए बगैर ही उसने कहा कि कब्र में उतार दो। ये इस वक़्त मुल्क में 2 एक्सट्रीम्स हैं। एक ये एक्सट्रीम है, एक ये एक्सट्रीम है। एक वो एक्सट्रीम है जहाँ पर मरियम औरंगज़ेब साहिबा, जो दोस्त भी हैं, जो बहुत ख़ासुल ख़ास हैं मरियम नवाज़ साहिबा की, वो जहाज़ के हवाले से पंजाब असेंबली के अंदर खड़े होकर कह रही हैं कि ख़रीदा है ना, हाँ ख़रीदा है तो क्या हो जाएगा। यही वर्ड्स उन्होंने कुछ दिन पहले इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा है कि जो हुक्मरान जिनको अल्लाह बनाता है ना, जो हुक्मरान ख़ानदान होते हैं, वो बहुत चोज़न पीपल होते हैं। ये चोज़न लफ्ज़ भी ना, ये कौन इस्तेमाल करता है हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और चोज़न पीपल किस तरह से होते हैं, यानी आप बेईमानियाँ कर के, बेईमानियों के ऊपर आके फॉर्म 47 के ऊपर आप तमाम तर लोग बैठे हैं और आप फिर खुद को चोज़न कह रहे हैं। क्या खुदा ऐसे बेईमान लोगों को चूज़ करता है? और आपसे 12 अरब के जहाज़ का सवाल हो रहा है। 12 अरब के जहाज़ का सवाल हो रहा है, और 12 अरब के जहाज़ के सवाल के ऊपर ये कहा जा रहा है कि हाँ भाई ख़रीदा है। यानी बाकायदा तौर के ऊपर हाथ पीछे बांध कर अफ़सरान की तरह एक रऊनत के साथ, इस तरह प्रॉपर स्ट्रेट खड़े होकर, और जिस तरीके से वो, यानी हाँ ख़रीदा है, जाओ क्या कर लोगे? मतलब ख़रीदा है, जाओ क्या कर लोगे? यानी क्या क्या कर सकता है कोई हमारा? कीड़े-मकोड़े हैं ना, कोई भी नहीं कर सकता कुछ भी। पूरी पाकिस्तानी अवाम कीड़ा-मकोड़ा है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। कफ़न-दफ़न के पैसे नहीं तो क्या हुआ? वो 12 अरब, 11 अरब का जहाज़ खरीद रहे हैं। ये भी नहीं बताया जा गया आज तक कि आखिर ये जहाज़ की ज़रूरत क्या थी? कौन से सैर-सपाटे इसके ऊपर ज़रूरी थे? क्यों ये जहाज़ खरीदा जाना ज़रूरी था? लेकिन बस खरीदा है। जिसने जो करना है कर ले, हमने खरीदा है जहाज़। और नवाज़ शरीफ साहब कहते थे अगर हमारी आमदन के अकॉर्डिंग, अब आमदन हमारी असासों के अकॉर्डिंग नहीं है तो क्या हुआ? ये कह रहे हैं कि चोज़न होते हैं, फिर ये कह रहे हैं कि खरीदा है जहाज़। ये इस पूरे की पूरी जमात का, ये इवन पीपल्स पार्टी का, ये इन लोगों का माइंडसेट है, ये इनकी फ़िलॉसफ़ी है, ये इनका नज़रिया है, इसके ऊपर ये लोग चलते हैं, और ये कीड़े-मकोड़ों से ज़्यादा कुछ नहीं समझते। एंड दैट्स व्हाई इनकी इस फ़िलॉसफ़ी, इनके इस नज़रिए, इनकी इस मेंटालिटी, इनकी इस रऊनत की वजह से, जिस पर ये जनरेशन पे जनरेशन अपनी ही जो है वो लाए जा रहे हैं, और नस्ल दर नस्ल इन्होंने ही राज करना है, इसी वजह से इनसे यूथ दूर हो चुकी है, इसी वजह से इनको वोट नहीं पड़ा, इसी वजह से ये फॉर्म 47 के ऊपर है, ये चोज़न नहीं है, ये रिजेक्टेड लोग हैं, फॉर्म 47 के ऊपर ये बैठे हुए हैं। और अवाम ने इनको बिल्कुल नहीं सिलेक्ट किया, अवाम ने इनको बिल्कुल इलेक्ट नहीं किया, और उसके बावजूद ये बैठे हुए हैं, खुद को ये चोज़न पीपल कहते हैं, इसलिए अवाम इनसे दूर हो चुकी है, इसलिए इनको ऐसी तरामीम करनी पड़ती हैं जहाँ पर वोट डालने वाले, यानी वोटर की उम्र कोई चेंज कर दिया जाए, लेकिन इससे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं एक क्लिप देख रही थी, एक शख्स कह रहा था, महंगाई के ऊपर एक सर्वे था, बिल्कुल ताज़ा ये क्लिप है। एक शख्स कह रहा था कि ये हुकूमत अपना ये टर्म भी पूरा करे, दोबारा इलेक्शन हो, दोबारा यही आए, ताकि ये दोबारा हमें इस अज़ाब से गुज़ारें, और फिर हमें जितना अज़ाब देखना है हम दुनिया में ही देख जाएँ, और अगले जहान में हमारा हिसाब ना हो। तो इनको लोग एक अज़ाब से तशबीह दे रहे हैं कि जो भी होना है हम यहीं पर अज़ाब देख कर चले जाएँ, ताकि अगला जहान हमारा सुकून का हो। यहाँ तो हमने मसले देखे ही हैं, देख ही रहे हैं इतने बरसों से, तो और भी सही ये वापस आएँ, वापस यही ज़ुल्म-ओ-सितम करें, महंगाई, टैक्सेस, बदउनवानी, जो हालात यहाँ बन चुके हैं, यानी कोई आपको कानून नाम की शय दिखाई नहीं देती, तो यही आए वापस, ताकि हम आगे अगले जहान में जो है एटलीस्ट हम सुकून से रह सकें। तो ये जो है ना, हर हकीकत को बगावत समझना, ये समझना जी कि बस हम ही हम हैं, अगर कोई सवाल कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ये सब कीड़े-मकोड़े हैं, जो सवाल कर रहा है उसको अंदर डाल दो। हर हकीकत बगावत नहीं होती, कुछ हकीकतों को अगर वक़्त पर तस्लीम कर लिया जाए तो बहुत बेहतर होता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कि किसी भी हकीकत को जो है वक़्त पर तस्लीम किया जाएगा। दूसरी जानिब जाते-जाते थोड़ा-सा कमेंट करना है, खबर तो अभी अलीमा खान साहिबा तस्लीम भी कर चुकी है। एक तो ज़ुल्म बहुत है ना, यानी सर्दी की वो कठिन रातें जब लोगों के ऊपर वाटर कैनन से पानी डाला गया, मंगल के रोज़ जब बहनें मुलाकात के लिए जाती थी, अब गर्मी के वो दिन, इतनी शदीद गर्मी है, इतनी शदीद गर्मी की लहर है कि आप एसी और पंखे में बैठकर भी ऐसा महसूस होता है जैसे सांस नहीं आ रहा।
उस गर्मी के अंदर बहनें जा रही हैं, उस गर्मी के अंदर बहनें दोबारा मंगल का दिन है, उस तपती ज़मीन के ऊपर जाके बैठेंगी, लोग पैदल भी चलकर जाते हैं, जो फैक्ट्री नाका है उससे आगे पैदल का भी सफ़र है, लेकिन मुलाकात फिर भी नहीं करवाई जाएगी। मुलाकात के हवाले से ये खबरें भी ज़रूर आ रही हैं कि एक बहन की मुलाकात के हवाले से जो है वो यानी तस्लीम भी कर लिया गया है कि हाँ, एक बहन की मुलाकात के हवाले से हमें कहा जा रहा है। तो यहाँ पर हलीमा खान की बात असूल पर तो मबनी ज़रूर है। वो कह रही हैं कि एक बहन की मुलाकात क्यों करवाई जाए, सब बहनों की मौजूदगी में मुलाकात हो, यानी ज़ाती मौलूजीन भी हों और फिर एक ही दफ़ा मुलाकात ना करवाई जाए, कोई इवेंट नहीं है, बल्कि इस मुलाकात को रूटीन की मुलाकात बनाया जाए, इमरान खान का हक है। तो ये बात उनकी असूल पर तो है। लेकिन जो इस वक़्त सिचुएशन है, इमरान खान से किसी एक रिलायबल बंदे की मुलाकात बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी तीनों बहनों में से बहन हो। बजाय इसके कि कहा जाए कि सिर्फ़ किसी एक स्पेसिफ़िक बहन की मुलाकात कराई जाए, किसी की भी अगर इस वक़्त होती है उसको होने दिया जाए, ताकि रिलायबल सोर्स से, ताकि एक प्रॉपर चैनल के ज़रिए, एक ट्रस्टवर्दी चैनल के ज़रिए पता चल सके कि इमरान खान की सेहत की कंडीशन इस टाइम क्या है और खान साहब क्या-क्या पैगामात देकर उन्हें भेजते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक इस पर और ये बात करना कि उसे एक बहन के साथ शायद गालिबन बैरिस्टर सैफ को भेज दिया जाएगा, तो बैरिस्टर सैफ को तो अगर उन्होंने भेजना हुआ किसी ने तो वैसे भी भेज देंगे। उसके लिए इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि किसी एक बहन का इंतखाब करके उन्हीं के साथ भेजा जाए। तो इसलिए ये एक मुलाकात जिस किसी की भी होती है तीनों बहनों में से जिसकी भी होती है, जिसको भी कहा जा रहा है ये मुलाकात हो जानी चाहिए अब, ताकि चीज़ें जो हैं एटलीस्ट ये पता चल सके कि खान साहब की सेहत के हवाले से इस वक़्त जो सिचुएशन है वो क्या है, क्या नहीं है। ज़ुल्म अपने उरूज पर है। कल मैंने आपसे बिल भी डिस्कस किया था पंजाब के अंदर और आज मैं आपको बता रही हूँ कि पंजाब के अंदर खड़े होकर पंजाब की वज़ीर किस तरीके से रौनक भरे लहजे में कह रही हैं, वो भी तब जब उनकी अपने सूबे के अंदर, जिसको कहती हैं बड़ा अमीर हमारा सूबा है, उसी सूबे के अंदर मुल्तान शहर में वालिद के पास कफ़न-दफ़न के पैसे नहीं थे। अल्लाह से कोई आसानी माँगे, शायद हमें अपने अमाल दुरुस्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हुक्मरान हम पर इस वक़्त मुसल्लत हैं, अल्लाह ही कोई अपना रहम करे। इस स्पेसिफ़िक टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनानी थी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक का इज़हार करें। ख़याल रखें। अल्लाह के बाद।